वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। अगर किसी फंक्शन में मुझे किसी वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। मैं पहले यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मैं एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। अगर फंक्शन बनाया हम, अगर वहाँ पे वैल्यू रिटर्न करना है तो सबसे पहले मुझे उस वैल्यू का रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप क्या लिखा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिटर्न टाइप इंट। मतलब कि मैं यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करूँगा उसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप होना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकता। रिटर्न अगर करूँगा भी तो कोड मुझे एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो आपको इंटीजर ही रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं कि आप ऐसे भी कैरेक्टर या कुछ भी नहीं रिटर्न कर सकते। सिंपल। ये चीज़ समझ में आ गई रिटर्न टाइप के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक कोडिंग करके एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या इसके कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं VS कोड पे अपना आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे फाइल बना चुका हूँ। और मैं यहाँ पे बेसिक कोड ऑफ स्निपेट लिख लेता हूँ अपना, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट। मैन फंक्शन बनाया है मैं यहाँ पे। मैन फंक्शन बनाने के बाद मैं रिटर्न करूँगा 0। अब देखिए, मैं इसके एक उदाहरण के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना ले रहा हूँ। सपोज़ कि मैं एडिशन का एक फंक्शन बनाया, एडिशन करना है तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, num1 और 2 num2, दूसरा num2। और इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर ले रहा हूँ अपना। मैं इन टाइप के यहाँ पे बनाया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू वैल्यू ही पास कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पास किया 12। और num2 का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे इनिशलाइज करता हूँ 20। रिटर्न होके वैल्यू मुझे मिलेगा, मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर कर लूँगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब देखिए, मुझे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखना है, इंटीजर रखना है, क्योंकि मुझे इंटीजर के साथ मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, यही कैरेक्टर या स्ट्रिंग होता तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिख, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखने के बाद मैं इंट ए किया और इंट बी। और मैं इन टाइप का एक वेरिएबल फिर से बनाऊंगा। ठीक है, वेरिएबल बनाकर मैं क्या करूँगा, ए और प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, और इसको रिटर्न कर लूँगा इस वैल्यू को। अब एक्चुअली में होगा क्या कि ए का वैल्यू हो जाएगा 12, और num2 का वैल्यू यहाँ पे मतलब बी का वैल्यू अब क्या हो गया 20। 12 एंड 20 32। मैं इस वैल्यू को फिर से क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न होने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुआ हमारा, मैं उसको क्या किया कि रिजल्ट में स्टोर कर लिया। रिजल्ट में स्टोर करके मैं यहाँ पे सी आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मुझे 32 मिल गया, प्रिंट होकर मिल गया। यहाँ पे मैं इसका रिटर्न टाइप चेंज करता हूँ। मैं इसको कैरेक्टर बनाया और मैं इसको यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं रिटर्न करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा कि फंक्शन का रिटर्न टाइप मेरा इंटीजर है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ कैरेक्टर। तो इसके वजह से मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो आप इंटीजर ही रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर और स्ट्रिंग ये सब रिटर्न नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो आपको फंक्शन रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप
स्ट्रिंग को रिटर्न कर सक फंक्शन के थ्रू। तो ये चीज़ समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।